आज हम लोग सीखेंगे परिनालिका और धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबक क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग कि परिनालिका किसे कहा जाता है। तो परिनालिका बनाने के लिए आपको एक विद्युत रोधी तार लेना पड़ेगा। विद्युत रोधी तार मतलब क्या? तो विद्युत रोधी तार उस तार को कहा जाता है जिसके ऊपर पोलिश लगाया हुआ रहता है, मतलब उसको इंसुलेटेड किया हुआ रहता है। जैसे कि आप घर में जो तार यूज करते होंगे उसमें प्लास्टिक का ये रहता है ना, चढ़ाया हुआ कवर चढ़ाया हुआ रहता है। तो उसी तरह से कुछ तार पर क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, और उसी तार को कहते हैं हम लोग विद्युत रोधी तार। ठीक है। तो आपको क्या करना है, विद्युत रोधी तार लेना है और उसको एक कुचालक पदार्थ पर लपेट देना है, और लपेट करके एक कुंडली जैसा संरचना बनाना है, मतलब कि स्प्रिंग जैसा संरचना बनाना है। और उसी संरचना को कहते हैं हम लोग ये परिनालिका। तो परिनालिका क्या है, समझ में आ गया? देखिए अब उसी को यहाँ पर लिख करके रखे हैं कि विद्युत रोधी तार को कुचालक पदार्थ के ऊपर लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे परिनालिका कहा जाता है। क्लियर हो गया? आप परिनालिका में इस तरह से बैटरी और कुंजी जोड़ करके इसमें धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं ठीक उसी तरह से उत्पन्न होता है जैसे कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, जैसा कि यहाँ आप फिगर पर देख भी सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि चुंबक क्षेत्र रेखा यहाँ से निकला और इधर प्रवेश कर रहा है। मतलब ये है कि परिनालिका का यह सिरा जो है वो उत्तरी ध्रुव का काम कर रहा है और यह सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप कैसे जानिएगा कि परिनालिका का कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। उसके लिए बहुत ही आसान टेक्निक है। आपको क्या करना है कि परिनालिका को इस तरह से उसका सिरे पर देखना है। अब जब इसमें धारा बहेगा तो धारा आपको क्या होगा, या तो ऐसा घूमते हुए लगेगा या तो ऐसा घूमते हुए लगेगा। तो जैसा घूमेगा ना उसी के हिसाब से हम लोग ध्रुवों का निर्धारण करते हैं। अगर हमको परिनालिका के सिरा पर देखने पर धारा ऐसा लगे कि धारा इस तरह से बह रही है, ऐसा बह रही है मतलब क्या, दक्षिण आवर्त एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसा घूमता है ना, तो हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ऐसा स्थिति में हम लोग जान जाएंगे कि वह सिरा जो रहेगा वो उत्तरी ध्रुव के जैसा काम करेगा। ठीक है। और अगर हम लोग परिनालिका के सिरा को देखें और उस पर धारा हम बहते हुए हमको इस तरह से दिखे, मतलब क्या, बाएं साइड से घूम रहा है, मतलब वाम आवर्त हो, मतलब कि ये तो क्लॉकवाइज हो, तो क्लॉकवाइज रहेगा तो वह सिरा जो रहेगा वो दक्षिणी ध्रुव का काम करेगा। वही सभी चीजों को देखिए यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ क्या लिखे हैं उसको देखिए। यदि हम परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं ठीक उसी प्रकार बनती है जैसे कि छड़ चुंबक के चारों ओर। ठीक है, छड़ चुंबक के जैसा ही बन रहा है ना यहाँ पर। अब देखिए आगे, परिनालिका का वह सिरा जहां धारा दक्षिण आवर्त हो इस तरह से घूमेगा, है ना, हो, वह उत्तरी ध्रुव का काम करता है, उत्तरी ध्रुव। तथा वह सिरा जहां धारा वाम आवर्त हो ऐसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, हो दक्षिण ध्रुव का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चलिए देखते हैं। तो इसमें से तो इस टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इस तरह से कि परिनालिका से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिनालिका जब भी आपको पूछेगा तो ये फिगर बना लेना है और इस तरह से आपको लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन है कि परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। ठीक है। तो परिनालिका के बाहर तो आप देख ही रहे हैं कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसी है, इसके अंदर कैसा होगा। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए इसको अंदर अंदर मिलाइएगा ना तो सभी चुंबक क्षेत्र रेखाएं समांतर हो जाती है। तो इसलिए हम लोग का इसका आंसर होगा एक दूसरे के समांतर। तो दोनों क्वेश्चन के लिए समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि परिनालिका से आप क्या समझते हैं तो फिगर बनाना है और इस तरह से आपको लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन कि परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, आपको लिखना है एक दूसरे के समांतर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना।